हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और आज का हमारा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। तो एक्चुअली ये जो है ये बायो फर्टिलाइजर के अंडर में है। तो दीज साइनोबैक्टीरिया कम्स अंडर बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का तीन टाइप थे हमने तीन, एक तो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर और फंगल बायो फर्टिलाइजर जिसको माइकोराइजा कहते हैं। तो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का जो हमारा लेक्चर था वो हो चुका है। अभी हमारा दूसरा टाइप है बायो फर्टिलाइजर का, दैट इज साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। दे आर एक्चुअली ब्लू ग्रीन अलगी। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं। दे आर ब्लू ग्रीन अलगी। तो ये जो सबसे ज्यादा इनका जो यूज होता है वो राइस फील्ड में किया जाता है। जो चावल की खेती होती है, पैडी क्रॉप्स, वहां पे इसको हम ग्रो करते हैं पैडी क्रॉप के साथ। और ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और राइस को प्रोवाइड कर देते हैं। तो राइस में हमको अलग से कोई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। 40 से भी ज्यादा ऐसी ब्लू ग्रीन अलगी स्पीशीज है हमारे पास। 40 से भी ज्यादा साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी स्पीशीज हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। there are more than 40 species that that belongs to cyanobacteria and they can fix the atmospheric nitrogen। अब होता क्या है कि भाई ये देखिए, ये है हमारा साइनोबैक्टीरिया। अब मान लीजिए ये हमारा कोई अलगी है। इस अलगी के बीच में एक स्वेलिंग पार्ट होता है, एक स्वोलन पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। अलगी के बीच में क्या होगा? स्वोलन पार्ट होगा जिसे क्या कहेंगे? हेट्रोसिस्ट कहेंगे। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट। अब ये हेट्रोसिस्ट जो होता है यही वो पार्ट है अलगी में जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। दिस इज द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है। अब ये साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। तो उनको जो खुद को एनर्जी चाहिए वो तो वो फोटोसिंथेसिस से मिल जाएगी उनको। ठीक है। वो अपना खुद का फूड तो सनलाइट से बना लेंगे। ठीक है। लेकिन वो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? राइस क्रॉप्स को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब इसकी खासियत क्या है कि जो ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत ही सस्ते और लो कॉस्ट एंड चीप। दे आर वेरी वेरी चीप एंड दे आर वेरी लो कॉस्ट। ठीक है। और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इनका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि ये बायो फर्टिलाइजर है, साइनोबैक्टीरिया एक बायो फर्टिलाइजर है, तो इससे ना तो कोई सॉइल को नुकसान हो रहा है, ना किसी एनिमल को नुकसान हो रहा है, ना ही किसी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ऊपर से सस्ते भी हैं और फायदा बहुत ज्यादा है। तो एक तरीके से ये हमारे लिए वरदान जैसा है। ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक राइस फील्ड में जितना भी नाइट्रोजन चाहिए उसकी पूर्ति कर सकते हैं। मतलब हमको नाइट्रोजन के लिए, एटलीस्ट नाइट्रोजन के लिए हमको केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ेगा। अगर हम चावल की खेती में साइनोबैक्टीरिया को उगा देते हैं या उनको हम कल्चर ग्रो करते हैं चावल की खेती के साथ में, तो जितना भी नाइट्रोजन उस फील्ड को चाहिए, उस एग्रीकल्चरल फील्ड को, उस क्रॉप को जितना भी नाइट्रोजन चाहिए वो ये खुद ही बना देंगे। वो ये खुद ही प्रोवाइड कर देंगे, साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्या करेंगे? हवा में से नाइट्रोजन को खींच लेंगे और उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके राइस को प्रोवाइड कर देंगे। तो राइस उसको एज अ फर्टिलाइजर एक्सेप्ट कर लेगा। दिस इज द गेम। ये है सिंपल सी चीज। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो 6 से 8 लाख टन नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं हवा में से। ठीक है। और वो किसके बराबर है? 15 से 17 लाख टन यूरिया के बराबर है। तो मतलब साइनोबैक्टीरिया यूज किया और यूरिया यूज किया, दैट इज सेम, मतलब लगभग लगभग सेम ही है। तो हमको यूरिया यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया। और ये खास करके ये जो साइनोबैक्टीरिया किसके लिए सक्सेसफुल है? क्रॉप प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे से सक्सेसफुल है ये। राइस क्रॉप के लिए क्यों? क्योंकि राइस की जो हम खेती करते हैं चावल की, तो उसमें हमको पानी स्टेगनेंट रखना पड़ता है, भरना पड़ता है। उस पानी में ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो जहां कहीं पे भी पानी ज्यादा होगा वहां पे ये अच्छे से ग्रो हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। ओके। उसके बाद में तो कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो इसको बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे IARI जो कि न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, पूसा में। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI का फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये न्यू दिल्ली के पूसा जगह नाम की जगह पर स्थित है। ठीक है। और ये क्या करते हैं? 25 से 30 kg पर हेक्टर नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं ये। एक हेक्टर में 25 से 30 kg नाइट्रोजन ये प्रोवाइड कर देते हैं साइनोबैक्टीरिया खुद अपने लेवल पे। ठीक है। चलिए। तो ये जो मैंने ये वाला आंकड़ा दिया है आपको, ये वाला आंकड़ा ये पूरे वर्ल्ड का मिला पूरे सब
हम बहुत बड़े स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर 1 हेक्टर 2 हेक्टर की बात नहीं हो रही है, ये पूरे साल में, 1 साल के अंदर कितना नाइट्रोजन साइनोबैक्टीरिया फिक्स कर सकते हैं पूरे अर्थ के ऊपर, तो उसका आंकड़ा है वो। ठीक है। अब कुछ साइनोबैक्टीरिया के हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास है एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ओलोसीरा और टोलिफोथ्रिक्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी के टाइप है। तो ये जो पहला इमेज है ये हो गया एनाबिना, दूसरा हो गया नॉस्टॉक, तीसरा हो गया ऑसिलेटोरिया, टोलिफोथ्रिक्स। ये टोलिफोथ्रिक्स है, ये ओलियोसिरा है, ओलियोसिरा। तो जैसा जैसा इनका सीक्वेंस है वैसे वैसे सीक्वेंस के नीचे उनकी इमेज डाल दी गई है यहाँ पे। तो ये हमारे ब्लू ग्रीन अलगी है। अब जो ब्लू ग्रीन अलगी है ये क्या है? ये किसके अंडर में हम पढ़ रहे हैं? बायो फर्टिलाइजर के अंडर में। तो ये क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को या ऑर्गेनिज्म को, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे, क्रॉप्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके फिक्स करके उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। और ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है ये प्लांट को प्रोवाइड करते हैं और फिर प्लांट इनको एज अ फर्टिलाइजर गेन करता है। दिस इज द गेम। ओके। अब है एनाबिना। तो पहला क्या है बेटा? एनाबिना। तो ये एनाबिना जो है ये क्या है? एनाबिना, दिस इज अ ब्लू ग्रीन अलगी, एक साइनोबैक्टीरिया है। दिस इज अ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी है, ये एग्जाम्पल है एक। अब इसके एनाबिना जो है वो जीनस है, और इसकी एक स्पीशीज है एजोले, और एक स्पीशीज है साइकेडे। एनाबिना साइकेडे और एनाबिना एजोले, ये दो स्पीशीज हो गई इसमें। ठीक है। तो एनाबिना अजोले जो है वो सिम्बायोसिस शो करता है अजोला प्लांट के साथ। ठीक है। तो एनाबिना खुद क्या है? एनाबिना खुद एक ब्लू ग्रीन अलगी है और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है अजोला प्लांट के साथ में। और एनाबिना सिकेडे सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है साइकस प्लांट के साथ में। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है एनाबिना के, एक तो एनाबिना एजोले जो अजोला के साथ सिम्बायोसिस शो कर रहा है, दूसरा एनाबिना सिकेडे जो साइकस की रूट में पाया जाता है, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। तो एनाबिना सिकेडे कहाँ पाया जाता है? कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। साइकस इज अ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, इट इज अ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है। तो ये एनाबिना सिकेडे साइकस की रूट में पाया जाता है, और एनाबिना अजोला जो है, अजोले, वो एजोला प्लांट के साथ सिम्बायोसिस शो करता है। ओके। अब अजोला क्या है? अजोला इज अ टेरिडोफाइट, इट इज अ फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक टेरिडोफाइट। पानी में टेरिडोफाइट, हमको प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा है कि भाई प्लांट कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स। ओके। तो फिर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, तो टेरिडोफाइट इज अ फन जो होते हैं वो इसमें आते हैं। तो अजोला क्या है बेटा? अजोला जो है वो एक टेरिडोफाइट है जो कि पानी में पाया जाता है, पानी में पाया जाने वाला टेरिडोफाइट है, और वो फ्लोट करता है, फ्रीली फ्लोटिंग। ठीक है। अब ये जो एनाबिना अजोले है ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड को एक्सक्रीट करेगा, बना उसको नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाएगा, और उसको उस प्लांट को प्रोवाइड कर देगा। किसको प्रोवाइड कर देगा? जिस भी प्लांट के साथ वो है उस प्लांट को वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देगा, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो उस प्लांट के लिए वो क्या हो गए? वो नाइट्रोजन कंपाउंड बायो, उसके लिए वो फर्टिलाइजर हो गए। उसके लिए क्या हो गया? फर्टिलाइजर। और ये फर्टिलाइजर किसने प्रोवाइड किया? एनाबिना ने। तो एनाबिना क्या हो गया? बायो फर्टिलाइजर। ठीक है। एनाबिना सिकेडे क्या करता है? एनाबिना सिकेडे लिव्स इन द कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस जिम्नोस्पर्म। तो साइकस जो है प्लांट है उसकी कोरोलॉइड रूट में ये एनाबिना सिकेडे पाया जाता है। अब आप देखिए, जो पहला वाला एग्जांपल है ये एनाबिना का है। दिस इज द एनाबिना, ये एनाबिना है, और इसमें जो स्वोलन पार्ट है ये स्वोलन पार्ट है हेट्रोसिस्ट। स्वोलन पार्ट को क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट ही वो जगह होती है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, सॉरी, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आप ये वाला जो इमेज है, ये वाला दूसरे वाला, ये वाला इमेज है हमारा इस वाले सिम्बायोसिस का। ये अजोला प्लांट है, अजोला प्लांट, और इसके साथ में एनाबिना इसके अंदर है। ठीक है। तो ये अजोला प्लांट हो गया, एनाबिना अजोले, और फिर ये हो गया कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। तो ये जो है ये रूट्स हो गई, ये वाली रूट्स। ठीक है। तो ये है कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, साइकस प्लांट की कोरोलॉइड रूट्स हैं, इसके साथ पाया जाता है, इसके साथ, इसके अंदर, इसके
आसपास या इसके साथ पाया जाता है कौन? एनाबेना सिकेडे। इसके साथ क्या पाया जाता है? एनाबेना सिकेडे पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करके इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एनाबेना। ओके, एनाबेना क्या है बेटा? एनाबियना। अब इसको एनाबेना बोलो या एनाबियना बोलो या एनाबिना बोलो, दैट इज, तो उसको आप देख लेना क्या बोलना है इसको, लेकिन मैं इसको एनाबियना ही बोलता हूँ, एनाबियना, एनाबियना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक और ब्लू ग्रीन अलगी का एग्जांपल है। दिस इज अनदर ब्लू ग्रीन अलगी, दिस इज अनदर ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया है नॉस्टॉक। अब ये भी क्या है? नॉस्टॉक एंड एजोला सिम्बायोसिस। तो ये भी अजोला प्लांट के साथ सिम्बायोसिस शो करता है, जैसे एनाबियना ने किया था अजोला प्लांट के साथ सिम्बायोसिस, और साइकस प्लांट के साथ उसने रिलेशन दिखाया था, ऐसे ही ये भी क्या शो करता है? अजोला प्लांट के साथ ये भी सिम्बायोसिस शो करता है। ये है इसका इमेज। दिस इज नॉस्टॉक। ये नॉस्टॉक है बेटा, ये नॉस्टॉक का डायग्राम हो गया। अब ये क्या कहो, अब इससे क्या फायदा होता है कि भाई जो नॉस्टॉक होता है, नॉस्टॉक, तो नॉस्टॉक अगर हम पानी के फील्ड में मिला देते हैं, या पानी के, सॉरी, राइस फील्ड में अगर हम इसको ऐड करते हैं नॉस्टॉक को, तो ये राइस की पैदावार को 50% से बढ़ा देगा। मान लीजिए हमने एक खेत में हम नॉर्मली हम चावल उगाते हैं, 100 किलो चावल उगाया मान लीजिए, तो इसको यूज करके हम 150 किलो चावल उगा सकते हैं। 150 किलो 50% से पैदावार बढ़ा देगा। कितनी पैदावार बढ़ा देगा? 50% से। जितना भी चावल उगता है उसके 50% से उसकी पैदावार बढ़ जाएगी अगर हम नॉस्टॉक का इस्तेमाल करते हैं तो, चावल के खेत में। तो जितने भी ब्लू ग्रीन अलगी हैं वो चावल के खेत में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ब्लू ग्रीन अलगी किस में सक्सेसफुल होते हैं? चावल के लिए क्योंकि चावल के खेत में क्या होता है, राइस के फील्ड में क्या होता है, पानी भरा होता है पूरा, तो उसमें वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी को ग्रो करने के लिए पानी बहुत ज्यादा लगता है, ड्राई जगह पे वो नहीं ग्रो कर सकते। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा नॉस्टॉक, दूसरा ब्लू ग्रीन अलगी। तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर था ये। तो बायोफर्टिलाइजर क्या होते हैं? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन और मिनरल्स टू द प्लांट, विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ प्लांट और विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्लांट। ठीक है, तो तो वो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, क्रॉप की यील्ड को बढ़ा रहे हैं, बाय गिविंग फर्टिलाइजर और बाय प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ फर्टिलाइजर और बाय फिक्सिंग सम काइंड ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं? एक तरीके से ये फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहे हैं। तो दिस आर बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, सो दिस इज द टॉपिक। प्लीज, होप you understand. Like, share and subscribe my channel. Thank you very much.